दोस्तों, क्रिकेट और सिनेमा का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें ये देखने में आया है कि हमेशा नुकसान क्रिकेट का ही हुआ है। इसका एक या कोई क्रिकेट या किसी स्पोर्ट्स का ही हुआ है, जब भी स्पोर्ट्स और सिनेमा का गठजोड़ बना है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है इंडिया के शानदार मिडिल ऑर्डर अटैकिंग बैट्समैन संदीप पाटिल, जो कि 1980 के दशक के शुरू से लेकर 1980 के मध्य तक उन्होंने इंडियन टीम को अच्छा खासा एक मिडिल ऑर्डर में सपोर्ट दिया था। संदीप पाटिल एक बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन थे, जो कि 80 के दशक में एक अजूबा बात थी। उस समय ज़्यादातर धीरे खेलने वाले बैट्समैन ही होते थे, जो रन तो बनाए जाएंगे लेकिन स्ट्राइक रेट उनका जो है अच्छा नहीं होता था। संदीप पाटिल कपिल देव वाली कैटेगरी के बैट्समैन थे। कृष्णमाचार्य, श्रीकांत, कपिल देव या आज के समझ लीजिए वीरेंद्र सहवाग वाले कैलिबर की उनकी हिटिंग थी। अगर स्ट्राइक रेट देखें तो वनडे में उस ज़माने में भी 82 का स्ट्राइक रेट था उनका, और टेस्ट मैचेस में 72 का स्ट्राइक रेट था, जो कि उस ज़माने के लिए बहुत हाई था। संदीप पाटिल का करियर वैसे काफ़ी छोटा रहा है। 1980 से लेकर 1984 मात्र 4 साल ये क्रिकेट खेले। ये 1975 में, या वैसे बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था, बॉम्बे के रहने वाले थे। इनके पिताजी मधुसूदन पाटिल वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके थे, तो इसलिए क्रिकेट इनकी फैमिली में था। 1976 सीज़न में ये बॉम्बे की रणजी ट्रॉफी टीम में खेलने के लिए आए, और पहली बार इन्हें रिकग्निशन मिला 1979 की सीरीज़ में, क्योंकि 1975 से 1979 के बीच में रणजी ट्रॉफी में ये आते जाते रहे बॉम्बे की टीम में। लेकिन 1979 में रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में दिल्ली के अगेंस्ट में जो है बॉम्बे 72 फॉर 4 हो गई थी। उस समय संदीप पाटिल खेलने आए और उन्होंने 145 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद ये सेलेक्टर्स की नज़र में आ गए। उसके बाद फिर 1979 में पाकिस्तान खेलने आई इंडिया, और उस समय जो है इन्हें ग्रुप मैचेस में, जो फ्रेंडली मैचेस होते हैं जोन लेवल के, जैसे कि साउथ जोन वर्सेस नॉर्थ जोन, इस ढंग की मैचेस में उन्होंने 2 बार हाफ सेंचुरी बनाई, एक 45 और एक बार 68, वो भी जो पाकिस्तान की टीम इंडिया खेलने आई थी उनके अगेंस्ट में। तो उसके तुरंत बाद जो शायद 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, इसमें कि लास्ट के 2 टेस्ट मैच में इन्हें चांस मिला। जो पहला टेस्ट मैच इनका था वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही इन्हें डेब्यू का मौका मिला, और इन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 210 रन बनाए, और वो भी 205 बॉल पे टेस्ट मैच में, यानी कि 100 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट। एक धमाकेदार एंट्री हुई इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में। संदीप पाटिल रातों रात एक सेंसेशन बन गए, क्योंकि उस समय इंडिया में बैटिंग में गंडप्पा विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, महेंद्र अमरनाथ जैसे बैट्समैन होते थे, जो कि रुक के खेलना जानते थे। लेकिन पहली बार किसी ने जो है गेंदबाजों की धुलाई और उनकी पिटाई करनी शुरू की थी, वो भी पाकिस्तान जैसे खूंखार बॉलिंग लाइनअप किया गया, जिसमें सरफराज नवाज, इमरान खान, सिकंदर बख्श जैसे तेज़ गेंदबाज शामिल थे। उसके तुरंत बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया खेलने के, वहाँ भी इन्हें चांस मिला। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने जो है एक बार 145 रन की एक और सेंचुरी बनाई एडिलेड में, और वो भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से, जिसमें कि शायद एक 6 ऐसा था जो कि स्टेडियम को बाहर जाके गिरा था। तो इनके हाथ में हिट काफ़ी शानदार थे। इनकी हिटिंग देख के आपको लगेगा कि कपिल देव बैटिंग कर रहा है। फिर 1983 वाले विनिंग वर्ल्ड कप में जो है ये थे, और उसमें सबसे यादगार पारी जो थी उनकी वो सेमीफाइनल में थी, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट में थी। उसमें इन्होंने मिडिल ऑर्डर में काफ़ी उपयोगी योगदान दिया था, और उस मैच की लास्ट बॉल पे एक चौका लगा के बॉब विलिस की गेंद पे इन्होंने इंडिया को सेमीफाइनल मैच जिताया था, और इंडिया फाइनल में पहुंची थी 1983 वर्ल्ड कप के। लेकिन फिर, और अगर आप इनके एवरेज में भी देखें तो 36 का एवरेज है इनका टेस्ट मैचेस में। मात्र 29 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिसमें कि 4 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी इनकी थी। वनडे में इन्होंने 45 वनडे मैचेस खेले, जिसमें कि 9 हाफ सेंचुरी है इनकी। तो इससे समझ में आता है कि इनका एक बैटिंग स्टैंडर्ड क्या रहा होगा। टेस्ट मैच में 36 का एवरेज रखना एक बहुत बड़ी, अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का ही एवरेज होता है। लेकिन फिर अचानक से 1985 में इनका करियर ख़त्म। इसका रीज़न ये था कि इन्हें भी कुछ फिल्मों का चस्का लग गया था। एक फिल्म थी, क्योंकि देखने में काफ़ी गुड लुकिंग थे, तो 1983 के वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन बन के आई, इन्हें एक फ़िल्म ऑफ़र हुई थी, कभी अजनबी थे। उस फिल्म में उस समय की टॉप एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो और एक और एक्ट्रेस कोई होती थी बंगाली फिल्म की, देवाश्री रॉय, ये दोनों थे।
और उस फिल्म की शूटिंग के चक्कर में कहते हैं कि संदीप पाटिल ने वेस्ट इंडीज़ टूर में जाने से मना कर दिया था। इंडियन टीम में इनका सिलेक्शन हुआ था वेस्ट इंडीज़ जाने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता, मुझे चोट है। हालांकि कहते हैं कि उस फिल्म की शूटिंग के लिए इन्होंने मना किया था, क्योंकि उस पूरे दौरान 1983-84 में इन्होंने उस फिल्म की शूटिंग की। वो फिल्म 1985 में रिलीज़ होके आई और शुरू में उसकी ओपनिंग काफ़ी शानदार रही थी। 80% सीट ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ओपन हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, बल्कि बॉक्स ऑफिस डिज़ास्टर मानी जाती है। और इस बीच में क्रिकेट से इनका टच छूट गया, तो फिर ये इनकी टीम में भी सिलेक्शन भी कम हो गया था। कभी आते जाते इक्का दुक्का टूर्नामेंट इन्होंने खेला होगा। उसके साथ ही जो है उस फिल्म की जो अभिनेत्री थी देवाश्री रॉय, उनके साथ इनके अफेयर के चर्चे भी काफ़ी सुर्खियों में रहे, जिस कारण इनकी अपनी पहली पत्नी के साथ तलाक भी हो जाता है। और फिल्म पिटने के बाद फिर देवाश्री रॉय के साथ इनका रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाता है। कभी ये दो लोग साथ नहीं देखे गए। इनका क्रिकेट करियर भी ख़त्म हो गया। 1985 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इनका डिवोर्स भी हो गया। और फिर बाद में इन्होंने एक दूसरी शादी की, और उसके बाद फिर इनका ये कोचिंग करियर वगैरह ये इस ढंग का चला। केनिया के कोच रहे, फिर केनिया ने जो है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 2003 में पहुंची, तो वो करियर इनका अच्छा रहा था। लेकिन एज ए क्रिकेट जितना शानदार टैलेंट था, जो एक डिविएशन इनका हुआ अचानक अपने करियर के पीक में फिल्मों की तरफ मुड़ना, वो जो है इन्हें एक तरह से इनका करियर को कम से कम 10 साल छोटा कर गया, और इंडिया को एक बहुत ही अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से हाथ धोना पड़ा। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी थी संदीप पाटिल की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेके आपके सामने आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।